नरेंद्र मोदी ने लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेकर इतिहास रच दिया है। पीएम मोदी बीजेपी के पहले और देश के दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने लगातार सत्ता की हैट्रिक लगाई है। वहीं नरेंद्र मोदी के साथ 71 मंत्रियों ने रविवार को मंत्री पद की शपथ ली। मोदी सरकार 3.0 के मंत्रिमंडल में एक भी मुस्लिम चेहरे को जगह नहीं मिली। आजादी के बाद केंद्र की यह पहली सरकार है जिनके मंत्रिमंडल के गठन में किसी भी मुसलमान को प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया और इस तरह नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार में मुस्लिम प्रतिनिधित्व का सिलसिला 3 साल से शुरू होकर 0 पर अटक गया। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट के अंतिम मुस्लिम मंत्री जो थे मुख्तार अब्बास नकवी थे। 2014 में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनी और पहले कार्यकाल में मंत्रिमंडल में नजमा हेपतुल्ला और एमजे अकबर और मुख्तार अब्बास नकवी के रूप में 3 मुस्लिम मंत्री बनाए गए थे। नजमा हेपतुल्ला केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनी थी तो एमजे अकबर और नकवी राज्य मंत्री थे। 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी को दोबारा से कैबिनेट में जगह मिल गई थी, लेकिन 2022 में राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद नकवी ने मंत्री पद छोड़ दिया था। इसके बाद से केंद्र सरकार में किसी मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया। इस तरह मोदी कार्यकाल में शुरू हुआ तो 3 मुस्लिम मंत्रियों से सिलसिला अब 0 पर पहुंच गया है। वहीं जनसंघ से होते हुए जनता पार्टी और बीजेपी के शुरुआती दौर से पार्टी में मुस्लिम लीडरशिप हुआ करती थी, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में बीजेपी के वरिष्ठ मुस्लिम नेताओं में सिकंदर वक्त और आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन हुआ करते थे। वहीं सिकंदर वक्त और आरिफ बेग तो बीजेपी के संस्थापक सदस्यों में रहे हैं। शहनवाज हुसैन और मुख्तार अब्बास नकवी जैसे नेता बीजेपी के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीत भी दर्ज कर चुके हैं। वहीं शहनवाज 3 बार लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं। बीजेपी के किसी भी मुस्लिम नेता के लिए लोकसभा चुनाव जीतना बहुत ही मुश्किल काम हुआ करता था। वहीं आपको बता दें, बीजेपी ने एक समय सिकंदर वक्त और आरिफ बेग, मुख्तार अब्बास नकवी और शहनवाज हुसैन जैसे मुस्लिम नेताओं का दबदबा माना जाता था। आरिफ बेग को छोड़कर बाकी तीनों ही नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व वाली सरकार में मंत्री रह चुके हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो नजमा हेपतुल्ला कैबिनेट मंत्री बनी और मुख्तार अब्बास नकवी राज्य मंत्री, और इसके बाद ये कहीं ना कहीं सिलसिला चालू रहा। लेकिन इस बार की सरकार में इन तीनों मंत्रियों को जगह न मिलने के कारण कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी की किरकिरी हो रही है। आपको बता दें, अब ऐसा माना जा रहा है कि हो सकता है नकवी और शहनवाज हुसैन अब कांग्रेस पार्टी का रुख कर सकते हैं। वहीं आपको बता दें, पिछली मोदी सरकार की तुलना में इस बार अल्पसंख्यक प्रतिनिधित्व में थोड़ा सुधार हुआ है। वहीं 2019 में 4 अल्पसंख्यक चेहरे थे, जिसमें किरण रिजिजू और हरदीप पुरी, मुख्तार अब्बास नकवी और हरसिमरत बादल नकवी ने 2022 में इस्तीफा दे दिया था। हरसिमरत की पार्टी शिरोमणि अकाली दल ने एनडीए से नाता तोड़ लिया और इस बार मोदी सरकार में अल्पसंख्यक समुदाय से 5 मंत्री बनाए गए, जिनमें से सिख, ईसाई और बौद्ध धर्म को प्रतिनिधित्व दिया गया है, लेकिन मुस्लिम को जगह नहीं मिली। बीजेपी ने 2014 के लोकसभा चुनाव में अलग अलग सीटों पर 7 मुसलमानों को टिकट दिया था, लेकिन उनमें से कोई भी मुस्लिम नेता अपनी सीट पर जीत हासिल करने में सफल नहीं रहा। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 6 मुसलमानों को प्रत्याशी बनाया, लेकिन अब भी वो जीतने में नाकाम रहे। इस बार 2024 के चुनाव में बीजेपी ने केरल की मल्लपुरम सीट से अब्दुल सलाम को टिकट दिया था, लेकिन वह इस सीट से हार गए और इस तरह मुस्लिम समाज बीजेपी से दूरी बना रहा है, तो बीजेपी भी उनसे किनारा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बीजेपी और मोदी सरकार ने मुस्लिम चेहरों का होना महज एक औपचारिकता निभाने जैसी बात ही होती है, लेकिन 14% आबादी का प्रतिनिधित्व नहीं होना चिंता की बात जरूर है। सियासी पंडित ये भी मान रहे हैं कि अब देश में मुस्लिम सियासत पूरी तरह प्रासंगिक होती जा रही है। वहीं बीजेपी ही नहीं बल्कि तथाकथित सेकुलर दल भी उन्हें टिकट देने से लेकर राजनीति में आगे लाने से बच रहे हैं। वहीं सीमित संख्या में चुनाव लड़ने का अवसर मिलने के चलते वर्तमान लोकसभा क्षेत्र में मुसलमानों का जो प्रतिनिधित्व है वो घटता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें, एनडीए ही नहीं बल्कि विपक्षी इंडिया गठबंधन भी मुसलमानों का चुनाव में टिकट लेने में कंजूसी बरत रही है। इसके कारण पिछले चुनाव में 27 मुकाबले में इस बार 24 के लोकसभा चुनाव
चुनाव में महज 23 मुसलमान उम्मीदवार ही चुनकर जीत कर आए हैं, लेकिन कांग्रेस ने 19 और सपा ने 4, आरजेडी ने 2, टीएमसी ने 6 और बसपा ने 22 मुस्लिम प्रत्याशियों को मैदान में उतारे थे। इसके अलावा एनडीए ने 4 मुस्लिम को टिकट दिया था, जिसमें से बीजेपी 1 जेडीयू के प्रत्याशी थे। एनडीए में किसी भी सहयोगी दल से कोई मुसलमान नहीं जीत सका। 2024 में यूपी से 5, पश्चिम बंगाल से 6 और जम्मू कश्मीर से 3 और बिहार केरल से 2 मुस्लिम सांसद हैं और वहीं लक्षद्वीप, असम, तमिलनाडु, तेलंगाना, लद्दाख से 1 मुस्लिम उम्मीदवार जीतकर संसद पहुंचे। एनडीए के किसी भी सहयोगी दल से कोई भी मुस्लिम जीतकर संसद नहीं पहुंचा। जेडीयू, टीडीपी और एलजेपी से कोई भी मुस्लिम ना जाने ही लोकसभा का सदस्य है और ना ही राज्यसभा सांसद है। गुलाम अली खटाना जरूर मनोनीत राज्यसभा सांसद हैं, जो जम्मू कश्मीर से आते हैं और बीजेपी के कद्दावर नेता भी हैं। बीजेपी चाहती है कि उन्हें केंद्र में मुस्लिम चेहरे के तौर पर शामिल कर सकती है, लेकिन उन्हें भी मौका इस बार नहीं मिला। आजादी के बाद पहली सरकार है जिसमें से कोई भी मुस्लिम मंत्री शामिल नहीं है।